देखो जुपिटर 125 भी अवेलेबल हो चुका है आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स। ये लो देखो यहाँ पे आ रहा है ये वाला स्टिकर। 2 में आईगो असिस्ट नहीं है, 2 में आईगो असिस्ट अवेलेबल रहेगा। कमेंट एक चीज़ ये भी कर देना, अलॉय आपको ज़्यादा पसंद है या फिर स्टील रिम ज़्यादा पसंद है, तो ये आपको टॉप में भी अवेलेबल है और ये रहा सेकेंड टॉप वाले में भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको अवेलेबल रहेगा। ये रहा एंटॉर्क 125 OBD2B, ये है नया वाला एंटॉर्क। एंड इस नए वाले एंटॉर्क के साथ जूम 125 का भी, बर्गमैन का भी, रेज़र का भी, सुजुकी एवेनिस का भी काफ़ी सारे कंपैरिजन आने वाले हैं। तो आज आ चुका है कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए और ये कंपैरिजन ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है, स्पेशली अगर आप लोग भी अपडेटेड वाला जुपिटर 110 लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना 2025 में, तो आज का वीडियो एंड तक के लिए जरूर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। आज जुपिटर 110 के सारे वेरियंट आफ्टर अपडेट OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला जुपिटर 110 के सारे वेरियंट्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये वाला स्कूटर है बेस वेरियंट, ये है अपना सेकंड बेस, सेकंड टॉप एंड देन ये वाला आ जाता है अपना टॉप ऑफ द लाइन। प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है, प्लस कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। अच्छा लगे वीडियो, यूजफुल थोड़ा भी रहे तो एक लाइक जरूर से कर देना, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को आप लोग कर सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स के साथ, एंड तक के लिए बने जरूर रहना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स के साथ। वीडियो के स्टार्ट में अब आप लोगों को बता देता हूँ प्राइस डिफरेंस, बेस टू टॉप क्या प्राइस डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। तो पहले तो प्राइस यही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग, ऑन रोड विदाउट एसेसरीज वाली। सो बेस टू टॉप प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बनता है 13,500 रुपये का, 13,500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है बेस टू टॉप में। अलग अलग प्राइस आगे चल के आप लोगों को मिल जाने वाली है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें सिमिलर मिलेगी, यानी कि बेस से लेकर टॉप तक में क्या कुछ चीज़ें आपको सेम रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ या फिर कह सकते हैं ये चीज़ एक बेस्ट भी हो जाती है कि यहाँ पे बेस से ही आपको LED में हेडलैम्प मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। तो ये हेड वाला जो पार्ट है ना, ये ऑल टुगेदर आपको सेम सा ही रहने वाला है। ये रहा बेस का LED हेडलैम्प, देन ये सेकंड बेस का, ये भी LED हेडलैम्प और सब कुछ ओवरऑल सेम। देन ये आ जाता है सेकंड टॉप, यहाँ पे चेंज क्या रहेगा, स्मार्ट-एक्स कनेक्ट के स्टिकर ये अवेलेबल हो जाता है। LED में हेडलैम्प यहाँ पे भी है, LED में हेडलैम्प टॉप ऑफ द लाइन में भी है, वही अगेन स्मार्ट-एक्स कनेक्ट। अगर BT कनेक्ट की बात करते हैं ना तो BT कनेक्टिविटी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी टॉप में और सेकेंड टॉप में। यहाँ पे दोनों में BT है, यहाँ पे दोनों में, दो जो बेस वाले हैं उनमें BT कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं रहने वाली है। अब बात आती है ना टायर सेटअप की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ओवरऑल आपको बेस टू टॉप सेम ही रहने वाला है। टायर आगे का भी 12 इंच है, पीछे वाला भी 12 इंच है। 90-90-12 आगे की ग्रेडिंग है, पीछे की भी सेम 90-90-12 सेम ही ग्रेडिंग की रहने वाली है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सीट का साइज़ है वो तो ऑब्वियस है सेम ही रहेगा, और जो अंडर सीट है वो भी सेम ही रहने वाली है। तो एक ही में ये चीज़ अपन लोग कवर अप कर लेते हैं कि क्या कुछ ये ओवरऑल सेटअप रहेगा। सो ये कुछ इस टाइप से 33 लीटर का अंडर सीट स्पेस मिल जाता है, सेम है जो कि जुपिटर 125 पे भी रहता है। तो 110 के अकॉर्डिंग ये वाला स्पेस भी और ये वाला सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बेस्ट इन सेगमेंट हो जाता है। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को, काफ़ी फीचर्स बेस्ट इन सेगमेंट या फिर फर्स्ट इन सेगमेंट ही अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि फॉलो मी हेडलैम्प जो कि आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगा। BT कनेक्टिविटी के साथ और काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो कि ऐप कनेक्टिविटी रहती है, उसके साथ भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देन इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग भी यहाँ पे मिल जाती है, उसी के साथ साथ इंडिकेटर ऑटो कट ऑफ वाले भी मिलेगा, यानी कि हैंडल सीधा होते ही आपका ऑटो कट ऑफ वाला इंडिकेटर भी सेटअप रहेगा, जैसा कि जो कार्स में फीचर रहता है ना वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छे खासे सेटअप यहाँ पे अवेलेबल आपको रहता है। मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी चेक करते हैं ना, जो कि अगेन कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। वैसे एक चीज़ पे तो यहाँ पे टिक लगी गया, टायर हो जाते हैं बढ़िया 12 इंच की जो डिमांड रहती है। देन उसके अलावा अंडर सीट स्पेस अच्छा है, फ्लोर बोर्ड का स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट काफ़ी भर भर के यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखते हैं ना, अगर मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी, तो ये वाला पार्ट फाइबर है, ये वाला पार्ट फाइबर है, चलो ये चीज़ सभी में फाइबर ही रहती है। देन यहाँ पे आ जाता है फ्रंट मड गार्ड मेटल में, ये वाला पार्ट फाइबर में है। ये भी अगर मेटल में पार्ट होता तो और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता था। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको फाइबर में ही मिलेगा। देन ये जो फ्लोर बोर्ड वाला पैनल है ये भी फाइबर है। जब भी स्कूटर गिरता है ना तो यही वाला पार्ट टच होता है रोड पे और डैमेज भी होता है। तो अगर ये मेटल रहता है तो ये आपका डेंटिंग पेंटिंग के थ्रू रिपेयर भी हो सकता है। बट अच्छी चीज़ अगेन एक ये भी है कि जो रियर बॉडी है यहाँ पे ये आपको मिलेगी मेटल में। रियर बॉडी कंप्लीट ओवरऑल आपको मेटल में ही ये सेटअप रहने वाला है। तो अगर मेटल पैनल की देखते हैं ना, तो रियर वाली बॉडी और आगे का फ्रंट मडगार्ड आपको ये कंप्लीट पार्ट मेटल में रहता है। अब बात करते हैं कलर ऑप्शंस की, क्योंकि वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कलर ऑप्शंस में भी यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। जैसे कि ये वाला जो कलर है या फिर
वो वाला जो कलर है वो आपको बेस वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं रहेगा। और सेम गोज़ विथ बेस वेरिएंट है, जैसे कि ये वाला कलर है मरून वाला, तो ये आपको टॉप वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं रहेगा। ये एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और हाँ यार, प्रूफ तो आप लोगों को दिया ही नहीं। आजकल भैया हर कोई प्रूफ मांग रहा है ना, तो देखो जुपिटर 125 भी अवेलेबल हो चुका है आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स। ये लो देखो यहाँ पे आ रहा है ये वाला स्टिकर कुछ इस टाइप से। OBD2B में जुपिटर 125 भी अवेलेबल है। वीडियो आने वाला है अपने मेन चैनल पे। अब बात करते हैं ना इन सभी की, यानी कि जुपिटर 110 की। तो जुपिटर 110 में सभी में ये रहा OBD2B का स्टिकर और ये रहा सेंसर। दूसरा सेंसर अंदर जा कर के जब तक ये बॉडी ओपन नहीं होगी तो दूसरा सेंसर विजिबल नहीं रहेगा। सेम ये रहा सेंसर, आगे वाले भी सेंसर वाले ही अपने अवेलेबल रहने वाले हैं। अभी के लिए मैंने ना सेपरेटली वीडियोस भी बनाए हैं, स्पेशली बेस का, सेकंड बेस का, इन दोनों का वीडियो ऑलरेडी हो सकता है आने वाला होगा। वैसे ये वाला जो कंपैरिजन अभी मैं शूट कर रहा हूँ ना, ये आज ही सेम डे आना है। अभी ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 बज रहे, 9 बजे आप लोगों के लिए ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका होगा। तो ज़रूर से एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि वो बेस्ट पार्ट हो जाएगा। अब बात आती है ना, देखो कलर ऑप्शन की तो बात हो गई। इन टोटल यहाँ पे 7 कलर हैं, बट वो वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाले हैं। एक और चीज़ है जो कि वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा, वो है TVS iGo असिस्ट। ये वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहेगा ओनली इस सेकेंड टॉप वाले वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में भी ये रहा स्टिकर TVS iGo असिस्ट। iGo असिस्ट, यहाँ पे कोई भी iGo असिस्ट नहीं है सेकंड बेस में भी, और ना ही ये चीज़ आपका बेस में भी है। तो 2 में iGo असिस्ट नहीं है, 2 में iGo असिस्ट अवेलेबल रहेगा। ये भी एक चीज़ आपका ये डन हो जाती है। बाकी फ्रंट से ब्रेकिंग वाला पार्ट देख लेते हैं भैया, जो मेजर हो जाता है वहाँ पे बाकी के 3 वेरिएंट्स में, सेकंड टॉप में भी, सेकंड बेस में भी और बेस में भी आपको मिलेगा ये वाला ड्रम ब्रेक अवेलेबल रहेगा 130 mm का। यहाँ पे भी 130 mm आगे भी है, 130 mm पीछे भी है। सभी वेरिएंट्स में पीछे का सेम है, बट आगे के लिए टॉप वेरिएंट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है 220 mm का ये पेट्रोल डिस्क, जैसा कि सेम आपको अवेलेबल रहता है एंटॉर्क 125 में भी और जुपिटर 125 में भी ये सेम ही है। सो डिस्क अवेलेबल है टॉप में विद BT कनेक्टिविटी, यहाँ पे विद BT कनेक्टिविटी। ड्रम ब्रेक अवेलेबल है विद iGo असिस्ट। यहाँ पे ड्रम ब्रेक है नॉन BT, सिंपल आपका रेगुलर MID रहेगा। यहाँ पे स्टील रिम है, यहाँ पे अलॉय के साथ ड्रम भी है, अलॉय और ड्रम का कॉम्बिनेशन है। बेस वेरिएंट में भैया मिलता है स्टील रिम, जो कि ये रहा ग्लॉसी ब्लैक में। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप कॉमन ही है, और ये आ जाता है आपका अलॉय वाला पार्ट कॉम्बिनेशन। तो अब कमेंट एक चीज़ ये भी कर देना, अलॉय आपको ज़्यादा पसंद है या फिर स्टील रिम ज़्यादा पसंद है, ये ज़रूर से बता देना। 5,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है बेस में और सेकंड बेस में। सिर्फ ये एक डिफरेंस है बेस में और सेकंड बेस में, वहाँ पे स्टील रिम है और यहाँ पे अलॉय है। सिर्फ ये एकमात्र डिफरेंस है बेस वर्सेस सेकंड बेस जुपिटर 110 में। आफ्टर अपडेट भी यही डिफरेंस है। सो ब्रेकिंग वाला पार्ट भी आई होप आपका ऑल क्लियर हो चुका है। अब बात आ जाती है MID की, जो कि अपन लोग इन दोनों में पहले कवर अप कर लेते हैं। एनालॉग वाला ना, तो एनालॉग का कुछ इस टाइप से ये आपका लेआउट है। काफ़ी सारे लोगों को एनालॉग पसंद होता है, काफ़ी सारे लोगों को डिजिटल वाला पार्ट पसंद होता है, बट डिजिटल वाला पार्ट काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजिंग वाला सेटअप भी फील होता है, क्योंकि विद BT कनेक्टिविटी भी आ जाता है ना, तो वो वाला भी एक थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। एनालॉग में 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग, ये रहा ओडोमीटर, ये रहा पावर रिको इंडिकेटर, ये रहा ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स, देन फ्यूल गेज। लेआउट कुछ इस टाइप से है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर। हॉर्न में ये आपका साउंड रहेगा, इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न, किल स्विच भी आ जाता है, और ये रहा आपका रेड वाला स्टार्टर। अभी आगे चल के, या चलो पहले ही बेस वेरिएंट की एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। वैसे एग्जॉस्ट नोट तो सभी का सेम ही रहने वाला है। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे मिलेगा ही। सेम यही वाला MID आपको सेकंड बेस वाले वेरिएंट में भी मिलेगा, वही किल स्विच भी है। सब कुछ ओवरऑल सेटअप सेम ही रहने वाला है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी नहीं है, चार्जिंग पोर्ट इस वाले वेरिएंट में भी नहीं रहने वाला है, यानी कि बेस में भी और सेकंड बेस में भी कोई भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं अवेलेबल रहता। एक बार हेडलैम्प का सेटअप भी देख लेते हैं। हेडलैम्प ऑन होने के बाद कैसा लुक और सेटअप निकल के आ रहा है। यहाँ पे ना जगह थोड़ी सी शॉर्ट मैंने खुद ने जान के करवा रखी ताकि पास रहें। ये रहा LED हेडलैम्प ऑन होने के साथ लुक, जो कि सब में सेम ही रहेगा, तो इसी करके मैं आपको ये अभी दिखा रहा हूँ। आप कर देते हैं इसको ऑफ, और ये रहा लगो ऑफ होने के बाद भी आपका कुछ देर के तक ऑन रहेगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ था इसका LED का थ्रो। वही अगेन सिटी यूज़ के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। अब बारी आ जाती है टॉप की या फिर इस सेकंड टॉप की, क्योंकि एक ही जैसा MID है, दो में
उन दोनों में सेम MID है, इसमें और टॉप में सेम MID है, यानी कि 2 टॉप में सेम है और 2 बेस में सेम है। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप अगेन बना देगा, वो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप। जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, इसको ऑन और ऑफ अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो ये आपको टॉप में भी अवेलेबल है और ये रहा सेकंड टॉप वाले में भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको अवेलेबल रहेगा। बाकी के स्विच सेटअप सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। डिफरेंस जो आ जाता है वो है चार्जिंग पोर्ट में। यहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं है, हालांकि इल्यूमिनेशन होता तो और अच्छा होता है। ये रहा USB टाइप चार्जिंग पोर्ट विथ कवरिंग। सो टॉप में भी चार्जर है, सेकंड टॉप में भी चार्जर अवेलेबल रहेगा। MID कुछ इस टाइप से है। ये लो भाई इसका स्टार्टअप कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छे कलर्स का यूज़ है। 10x10 नेविगेशन भी मिलेगा, हेलो राइडर, हेलमेट का ब्लिंकर, रिमाइंडर भी मिलेगा, क्लॉक वोरा, सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में आ जाती है। BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड यहाँ पे होगी। इको इंडिकेटर और स्पोर्ट्स वाला एक पावर वाला मोड आपको यहाँ पे और थोड़ा सा ब्लिंक होता रहेगा, जिस भी पॉइंट में अपन लोग चलते रहेंगे। BT डिवाइस का नेम भी ऊपर ब्लिंक हो रहा है। स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप B ये रहा, नीचे रेंज भी आ रहा है, फ्यूल गेज नीचे है, 2 स्विचेस यहाँ पे मिल जाते हैं। ओडोमीटर आ गया, ट्रिप A आ गया, ट्रिप B आ गया और ओडोमीटर आ गया। रेंज कंटिन्यू ऑन रहेगा ही। तो ऐसा सब कुछ ये आपका MID वाले पार्ट में सेटअप रहने वाला है। ये जो यूटिलिटी स्पेस है ये भी आपको सेम ही रहेगा, यानी कि हर एक वेरिएंट में ये वाला यूटिलिटी स्पेस आपका कॉमन रहेगा। तो यूटिलिटी स्पेस के अकॉर्डिंग फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, एक यूटिलिटी स्पेस आगे मिल जाता है। सीट हाइट भी काफ़ी लो ही है, सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, अंडर सीट भी काफ़ी बढ़िया ही है। ये लो इसका भी ओपन है। एंड देन ये जो जुपिटर वाली मार्किंग है या फिर ये ड्यूल टोन वाला फैब्रिक है ना, ये भी आपको टॉप में और सेकंड टॉप में ही मिलेगा। वहाँ पे ऑल ब्लैक है दोनों में। तो ऐसा सब कुछ ये वाली डिटेल थी। अब आ जाती है सबसे मेजर डिटेल, सबसे ज़्यादा मेजर डिटेल। हाँ, एक फ्रंट में ये वाला पार्ट भी है जो कनेक्टेड DRL है। ये ओनली आपको टॉप में और सेकंड टॉप में ही अवेलेबल है। ये DRL इसका भी ऑन कर लेते हैं। ये लो भाई, ये इसका भी ऑन हो चुका है। देन इसको भी ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो चुका है, वो टेल लैंप ऑन है। यहाँ पे कुछ भी लाइटिंग सेटअप ऑन नहीं है, बेस में भी और सेकंड बेस में भी। यहाँ पे आपको DRL ऑन है, DRL ऑन है कनेक्टेड वाला, और पीछे टेल लैंप भी इसका ऐसा ही वाला रहने वाला है, यानी कि पूरा एक स्ट्रिप देखने को यहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे सिंगल आपका साइड वाला पार्ट ऑन नहीं है, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी ऑन रहेगा। अब इसको ऑन ही रहने देते हैं। और सबसे मेजर चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि कस्टमर की सबसे बड़ी डिमांड रहती है ना, सबसे बड़ी डिमांड। वैसे टायर तो आपको मिल ही चुका है, बट अगेन किक अवेलेबल नहीं है टॉप वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट जो है जुपिटर 110 का, जुपिटर 125 का टॉप ओनली, एंटॉर्क 125 का टॉप जिसमें कि XT वाला रहता है, वहाँ पे भी किक अवेलेबल है नहीं रहती। तो इन चारों ही वेरिएंट्स में से यहाँ भी किक है, यहाँ भी किक है, यहाँ भी किक है। ओनली टॉप एंड वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ से, अगर दिखता है तो यस, ये देखो नो किक। अब दूसरे में देख लेते हैं, तो ये रहा भैया, यहाँ पे आपका किक अवेलेबल रहेगा। सो ऐसे सब कुछ, ये अपनी मेजर डिटेल तो ऑल डन हो चुकी है। अब आ जाती है बात अपनी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स की। साइड प्रोफाइल से जो कि डिटेल अपनी सेम ही रहने वाली है। सीट हाइट है 770 mm, 770 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm का। व्हील बेस है 1275 mm। स्कूटी का टोटल वेट है 106 kg। स्कूटी नहीं, सॉरी, स्कूटर का टोटल वेट है 106 kg। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशंस की। सो 113.3 cc का सिंगल सिलेंडर CVT आई फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 7.91 HP का पीक पावर है और 9.2 Nm का टोटल टॉर्क है। अब 9.2 Nm का जो टोटल टॉर्क है वो यहाँ पे है इन दोनों में। आईगो असिस्ट वाले जो दोनों वेरिएंट है ना, वहाँ पे टॉर्क है 9.8 Nm का, 9.8 Nm और 9.2 Nm। इस करके ये आपका आईगो असिस्ट यहाँ पे किक इन होता है, यहाँ पे उसका गेम आता है। सो ऐसा था अपना ये पूरा वीडियो। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, और फिर जल्दी वीडियो को एंड कर देते हैं। सारी डिटेल आई होप आप लोगों को मिल चुकी है, तो एक मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो भी इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो प्राइसिंग अपनी रहने वाली है ऑन रोड जयपुर और विदाउट एक्सेसरीज। ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज ये जो बेस वेरिएंट है कॉस्ट कर रहा है 95,300 के अराउंड 95,000 कंसिडर कर सकते हो, 95,000। देन ये जो अपना सेकंड बेस है, इसकी प्राइस है 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज। सेकंड टॉप की प्राइस है 1,04,000, 1.04 ऑन रोड जयपुर। देन टॉप ऑफ द लाइन जो है ना, इसकी प्राइसिंग है 1.08 600, 1,08,600 पे एंड होता है और 95,000 रुपये पे ये करके स्टार्ट होता है। सो इस करके 13,000 रुपये, 13,500 रुपये का डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम बेस टू टॉप जुपिटर 110 में। ये अपना डिफरेंस प्राइसिंग में रहेगा। सो ये हो जाती है, देखो अपनी ऑल डिटेल तो डन। जुपिटर 110 भी आप लोगों ने देख लिया, 125 भी आप लोगों ने देख लिया। अब एक बार
एंटॉर्क 125 में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि अपडेट के बाद अवेलेबल अपने पास हो चुका है। एंड ये रहा अपना एंटॉर्क 125 भी, ये भी अपडेटेड वाला है, जिसके साथ कंपैरिजन काफ़ी सारे आने वाले हैं इस अपडेटेड वाले। चलो प्रूफ यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो ये रहा एंटॉर्क 125 OBD2B, ये है नया वाला एंटॉर्क। एंड इस नए वाले एंटॉर्क के साथ जूम 125 का भी, बर्गमैन का भी, रेजर आर का भी, सुजुकी एवेनिस का भी काफ़ी सारे कंपैरिजन आने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ। एंटॉर्क 125 के साथ काफ़ी सारे कंपैरिजन इन लाइन अपने रहने वाले हैं। वैसे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और ये रेडर जो है ये भी अपडेटेड है। रेडर के साथ भी सेम वही 125cc सभी बाइक्स का कंपैरिजन वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सो ये हो जाता है देखो अपना जुपिटर 110 का डिटेल, मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो, है ना। इसको ऐसा कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा ना। आई होप सारी डिटेल और काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों की हो चुकी है। सिंगल कट में है ये वीडियो यार। यहाँ पे DRL का भी ये जो DRL है ना, ये रिंग लाइट वाला भी काम करती है। सो बैठ के इस तरह से वीडियो एंड कर देते हैं। सो मोस्ट डिटेल वीडियो अपना हो चुका है। एंड अच्छा लगा हो एक लाइक कर देना, काम हो चुका है। क्योंकि भाई ये ऑलमोस्ट मेरा 10वां या 12वां वीडियो है सेम डे का। सो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे नए थे, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे थे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। बाकी की वीडियोस भी चेक करना, काफ़ी यूजफुल चीज़ आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे इस वाले चैनल पर, और कल रात 9 बजे अपने मेन चैनल पे, 9 बजे मेन चैनल पर और 8 बजे इस नए वाले चैनल पर अपना टाइम स्लॉट रहता है। सो जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।